हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप सबसे पहले नहाने गए, या फिर पहले अपने ईमेल देखे, या फिर रसोई घर में घुसकर कुछ खाने को ले आए? आपने अपने दांत नहाने से पहले साफ किए या बाद में? जूते पहनते समय आपने दायां जूता पहले पहना या बायां? घर से निकलते समय अपने बच्चों से आपने क्या कहा? आपने ऑफिस जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना? क्या आप बिना सोचे समझे चाय बनाने लगते हैं या फोन चेक करते हैं? अगर हां, तो ये सब आपकी आदतों का कमाल है। आज हम जानेंगे बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ हैबिट से कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इस किताब में बताया गया है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं, और कैसे आदतें हमारी जिंदगी का रुख तय करती हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस में इनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छोटी छोटी आदतें हमें हमारी सफलता की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी के 40% से ज्यादा फैसले हमारे सोचने से नहीं, बल्कि हमारी आदतों से चलते हैं। हर आदत एक 3 चरणीय लूप के अंदर काम करती है। हैबिट लूप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं, मजबूत होती हैं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। जब भी हम रोजमर्रा के किसी काम को बार बार एक जैसी स्थिति में करते हैं, हमारा दिमाग उसमें एक पैटर्न तलाश लेता है। धीरे धीरे वो क्रिया इतनी स्वचालित और सहज हो जाती है कि हम उसे बिना सोचे समझे बस संकेत मिलते ही दोहराने लगते हैं। इस पूरे चक्र को हैबिट लूप कहा जाता है। हैबिट लूप की शुरुआत होती है किसी संकेत से, जिसे अंग्रेजी में क्यू कहा जाता है। यह संकेत हमारे वातावरण में मौजूद कोई भी चीज हो सकती है, जैसे सुबह का वक्त, किसी विशेष जगह की गंध, किसी भावना का अनुभव या कोई आदमी जिससे हमारा रोज सामना होता है। जैसे ही दिमाग उस संकेत को पहचानता है, वो पुरानी आदत को सक्रिय कर देता है। संकेत के बाद हम अपनी दिनचर्या को दोहराने लगते हैं। यही वो क्रिया है जिसे हम बार बार उसी स्थिति में करते हैं, जैसे उठते ही मोबाइल देखना, कॉफी बनाना या काम पर जाते जाते कोई विशेष संगीत सुनना। ये व्यवहार इतनी बार दोहराया जाता है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप इसे करने लगता है। जब वो दिनचर्या पूरी होती है तो हमें कोई इनाम मिलता है। इनाम हर बार कोई सुखद एहसास हो सकता है, जैसे चाय पीने के बाद ताजगी या किसी बुरी आदत के बाद मिलने वाली राहत। ये इनाम दिमाग में एक सकारात्मक अधिलेख छोड़ता है, जिस वजह से अगली बार जब वही संकेत मिलता है तो हम दोबारा उसी दिनचर्या को अपनाने लगते हैं। इनाम जितना अच्छा महसूस होता है, आदत उतनी ही मजबूत बनती जाती है। हमारे मस्तिष्क का बेसल गैंग्लिया हिस्सा इस पूरे लूप को खुद में सहेजता है और वहीं आदतें गहराई से जमा हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही हमारे जीवन की अधिकांश आदतें अनजाने में हर रोज दोहराई जाती हैं और इन्हें बदलना कठिन महसूस होता है। मगर अगर हम इस लूप को समझ लें, यानी पहचान लें कि कौन कौन सा संकेत किस दिनचर्या और किस इनाम से जुड़ा है, तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आदत बदलने के लिए जरूरी है कि संकेत और इनाम को वही रखें, लेकिन दिनचर्या बदल दें। थोड़े प्रयास और जागरूकता के साथ यही लूप हमें बुरी आदतों से छुटकारा दिला सकता है और अच्छी आदतें सिखा सकता है। संक्षेप में, हैबिट लूप का विज्ञान बताता है कि हमारी दिनचर्या कैसे बनती है, दिमाग उसे क्यों बार बार दोहराता है और हम जरूरत पड़ने पर उसके पैटर्न को कैसे बदल सकते हैं। यही हैबिट लूप हमारी दिनचर्या, सफलताएं और जीवन की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब हम जानेंगे आदत बनने की प्रक्रिया, कि आदत बनती कैसे है। जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे याद रखने लगता है। शुरू शुरू में उस काम को करने में सोच विचार ज्यादा होता है, लेकिन बार बार करने से वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है। मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया नाम का हिस्सा होता है जो इन्हीं आदतों को संभालता है। ये हिस्सा आदतों को अपने में संग्रहित करता है ताकि हम रोजमर्रा के काम बिना ज्यादा सोचे कर सकें। आदत बनने के बाद हम उसे बिना सचेत होकर भी कर लेते हैं, जैसे रोजाना दांत ब्रश करना या रास्ते पर चलते समय फोन देखना। वैज्ञानिकों के अनुसार आदत बनने में औसतन लगभग 66 दिन लगते हैं। ये समय आदत की जटिलता और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ आदतें जल्दी बनती हैं तो कुछ में अधिक समय लगता है। कुल मिलाकर आदतें हमारे दिमाग में बनने वाला पैटर्न है जो संकेत, दिनचर्या और इनाम के क्रम को बार बार रिपीट करने से मजबूत बनता है।
एक बार आदत बन जाए तो उसका व्यवहार ऑटोमेटिक हो जाता है और हमें उसे करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारे व्यक्तित्व और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। अब हम समझेंगे कि हम अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं। आदत बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत पहचान से होती है। सबसे पहली जरूरत यह है कि आप अपनी उस आदत को पूरी ईमानदारी से पहचानें जिसे बदलना है। अक्सर लोग सिर्फ आदत के नतीजों से परेशान रहते हैं, लेकिन वो शुरू कैसे होती है, इसका विश्लेषण नहीं करते। मान लीजिए आपको दिन में बार बार चाय पीने की आदत है, तो आपको देखना होगा कि किन परिस्थितियों या भावनाओं में आपको बार बार चाय पीने का मन करता है। क्या वो थकान, बोरियत या बातचीत के वक्त ज्यादा होती है? जब आप संकेत को पहचान लेते हैं, तो अगले कदम में आपको ये समझना है कि उस संकेत के बाद आपकी दिनचर्या क्या है। ये दिनचर्या वो व्यवहार है जिसे आपने बिना सोचे समझे अपना लिया है। वही बार बार दोहराया जाता है और दिमाग उसे अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना लेता है। तीसरा हिस्सा है इनाम, यानी उस आदत के बाद आपको जो सुख या सुकून मिलता है। चाय पीने के बाद ताजगी, सिगरेट पीने के बाद तनाव में राहत, या फोन चेक करने के बाद नई जानकारी मिलने जैसा एहसास। अब इस आदत को बदलने का सबसे कारगर तरीका है उसी संकेत और इनाम को रखकर सिर्फ दिनचर्या को बदल देना। उदाहरण के लिए, अगर तनाव में सिगरेट पीने की आदत और उसके बाद राहत का एहसास है, तो हर बार तनाव महसूस हो तब सिगरेट की जगह कुछ और करें जो राहत दे सके। जैसे 5 मिनट गहरी सांस लेना, हल्का वॉक करना, या स्पष्ट रूप से अपने मन की बात लिखना। इससे दिमाग को धीरे धीरे ये संदेश मिलेगा कि वही संकेत और वही इनाम किसी नए व्यवहार से भी मिल सकता है। यही प्रैक्टिस बार बार करते रहें। आदत बदलने की राह में दृढ़ विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। पहली बार में शायद आपको फर्क न महसूस हो। कई बार पुरानी आदतें दोबारा हावी हो सकती हैं, लेकिन व्यवहार विज्ञान कहता है कि निरंतरता ही बदलाव की कुंजी है। अपनी नई दिनचर्या को लगातार दोहराएं। नतीजे छोटे छोटे दिखेंगे। इन्हीं छोटी जीतों को अपने पूरे बदलाव की बुनियाद बनाइए। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाइए। अगर आपका लक्ष्य है हेल्दी खाना, तो फ्रिज में जंक फूड की जगह फल और हेल्दी स्नैक्स रखें। अगर फोन की लत छोड़नी है, तो रात को फोन दूर रखें, पढ़ने की अच्छी किताब पास रखें। बदलाव में शुरुआती असफलताएं आती हैं, उन्हें लेकर खुद को दोष न दें, बल्कि सीखें कि कहाँ चूक हो रही है और अगली बार बेहतर प्लान बनाएं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कड़ी चीज है खुद पर विश्वास। कई रिसर्च और द पावर ऑफ हैबिट की स्टडीज बताती हैं कि जिन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया, अपने आसपास सपोर्टिव लोगों का नेटवर्क बनाया और लगातार पॉजिटिव प्रयास किए, वही आदतें बदलने में सफल हुए। आदत बदलना कठिन नहीं, केवल सही समझ, नए व्यवहार, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत है। इस सफर में खुद को समय दें, बदलाव से न डरें। सफल व्यक्तियों की आदतों की पहली पहचान ये है कि वे अपनी दिनचर्या और कार्यशैली को काफी अनुशासन के साथ मैनेज करते हैं। जैसे कि ओलंपिक विजेता माइकल फेल्प्स अपनी तैराकी आदतों में इतनी सटीकता और निरंतरता रखते थे कि उनके लिए सफल प्रदर्शन करना सहज हो गया था। लेखक के अनुसार सफल लोग अपनी आदतों को समझकर उसे किसी पैटर्न या लूप की तरह फॉलो करते हैं। संकेत, दिनचर्या और इनाम, वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में छोटे छोटे सुधार करते हैं। इनमें सबसे ताकतवर मुख्य आदतें होती हैं, यानी ऐसी आदतें जो जीवन के और क्षेत्रों पर गहरा असर डालती हैं। उदाहरण के तौर पर, नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, मूड और उत्पादकता भी बेहतर होती है। इसी तरह कंपनियों को स्थापित करने और आगे बढ़ाने वाले लोग और कॉरपोरेट संगठनों में भी आदतों का खास महत्व है। उदाहरण के तौर पर, स्टारबक कंपनी अपने कर्मचारियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांति बनाए रखने की आदत सिखाती है, ताकि वे हमेशा ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव दे सकें। एल्कोआ नामक बड़ी कंपनी ने अपनी कार्य संस्कृति बदलने के लिए सुरक्षा को मुख्य आदत बनाया। उन्होंने कर्मचारियों की सुरक्षा आदतों को इतना मजबूत किया कि कंपनी का माहौल स्वयं ही सकारात्मक और उत्पादक हो गया। कई रिसर्च और व्यवहारिक उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सफलता के लिए केवल इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति के साथ साथ अच्छी आदतों का विकास करना जरूरी है। सफल लोग अपनी बुरी आदतों की पहचान करते हैं, उन्हें बदलते हैं और अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। वे पुरस्कार और छोटी जीतों से खुद को प्रेरित करते हैं,
जैसे रोज थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना, पढ़ाई या काम के शुरुआत में छोटी जीतें हासिल करना और निरंतर सीखना। ये आदतें नकारात्मक व्यवहार या आलस्य को पीछे छोड़ने में मदद करती हैं। इसी विचार में परिवर्तन का विज्ञान भी शामिल है, जिसमें सफल कंपनियां और लोग अपनी आदतों को पूरी तरह बदलने की बजाय उसी संकेत और इनाम के साथ दिनचर्या बदलते हैं। किशोरावस्था में बच्चों को शालीनता, समय पर काम करने या टीम वर्क की आदत दी जाती है, वहीं बड़ों को अपने फील्ड के मुताबिक आदतें गढ़नी पड़ती हैं। कंपनी के कर्मचारियों को पुरस्कार, कस्टमर्स को इनाम या सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उनकी आदतों में स्थायित्व बना रहता है। अंततः आदतें लोगों व कंपनियों को बेहद सुचारू रूप से समय के साथ आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उनका प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे संगठन, संस्कृति और समाज को प्रभावित करता है। ऐसी आदतें ही सफलता के असली सूत्र बनती हैं, जो लंबे समय तक परिणाम देती हैं। अच्छी आदतें वे होती हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। ये आदतें न केवल एक व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाती हैं, बल्कि उसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती हैं। उदाहरण के लिए, रोज व्यायाम करना, किताब पढ़ना, स्वस्थ भोजन करना, समय की पाबंदी रखना, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना आदि। अच्छी आदतें मुख्य आदतें भी कहलाती हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छी आदत अपनाता है तो उसका असर उसके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी होता है। जैसे लगातार व्यायाम करने की आदत व्यक्ति का मूड अच्छा रखती है, उसे ऊर्जावान बनाती है और कई बार उसकी अन्य आदतें भी खुद ब खुद सुधरने लगती हैं। व्यवसायों के स्तर पर कंपनियों का अच्छा संस्कृति बनाना, कर्मचारियों को अच्छी आदतें सिखाना, पूरी टीम के प्रदर्शन को ऊंचा उठा देता है। इन अच्छी आदतों का निर्माण वक्त और प्रयास मांगता है। शुरुआत में दिमाग को नई चुनौतियों के रूप में इन्हें अपनाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाती हैं, जिस पर फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। बड़े फैसलों में संकट के समय इन अच्छी आदतों की वजह से व्यक्ति सही और फायदेमंद प्रतिक्रिया देता है। बुरी आदतें वे व्यवहार हैं जो व्यक्ति की उत्पादकता, सेहत या रिश्तों में हानि पहुंचाते हैं, जैसे समय की बर्बादी, खराब भोजन की आदत, आलस, जिद, दूसरों को दोष देना, पढ़ाई या काम टालना, नकारात्मक सोच, झूठ बोलना, सफाई का ध्यान न रखना आदि। बुरी आदतें कमजोरियों की तरफ पास आकर्षित करती हैं और जीवन के कई हिस्सों में बाधाएं पैदा करती हैं। आमतौर पर ये आदतें बिना सोचे समझे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि वे उसकी प्रगति को रोक रही हैं। बुरी आदतें बड़ी वजहों के अलावा छोटी छोटी बातों से भी बन जाती हैं, जैसे तनाव में तुरंत जंक फूड खाना, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने या प्रेशर पड़ने पर गुस्सा करना। जब व्यक्ति लगातार इन्हें दोहराता है तो उनका नियंत्रण उसकी सोच और व्यवहार पर बढ़ जाता है। बुरी आदतों को छोड़ना अक्सर कठिन लगता है, क्योंकि इससे मिलने वाले छोटे छोटे इनाम जैसे सुकून, आराम, पल की खुशी, तात्कालिक संतुष्टि देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसे बदलने के लिए वही प्रेरणा, इनाम और योजना काम आती है जो अच्छी आदत बनाने के समय होती है। संकेत और इनाम वही रखें, पर बुरी दिनचर्या को अच्छी दिनचर्या में बदलें, जैसे तनाव में सिगरेट पीने के बजाय टहलें या संगीत सुनें। निष्कर्ष: सारी आदतें, अच्छी या बुरी, हमारे मस्तिष्क में पैटर्न के तौर पर बैठ जाती हैं। सकारात्मक बदलाव और सफलता के लिए अच्छी आदत बनाएं तथा बुरी आदतों के पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदलें। अच्छी आदतें मजबूती, संतुलन, निरंतरता और सफलता की ओर लेकर जाती हैं, जबकि बुरी आदतें व्यक्ति को लंबे समय तक पीछे लाती हैं। आदतें हमारी नियति तय नहीं करती, लेकिन इनके चुनाव से हम अपनी नियति जरूर बदल सकते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि आदतें सिर्फ किस्मत या मजबूरी नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को नियंत्रित करने का औजार हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आदत के लूप को पहचानिए, समझिए और सोच समझकर उसमें बदलाव लाइए। चाहे व्यक्तिगत सुधार हो या व्यावसायिक कामयाबी, आदतों की ताकत को समझकर उनका सही इस्तेमाल करके आप सच में अपने जीवन और पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। तो आदतें बदलिए और खुद को बेहतर बनाइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। बाय बाय दोस्तों।